नमस्कार, पीसीआर न्यूज में मैं रंजना पाटिल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उल्लासनगर 2 नेहरू चौक पर श्रीहरि कॉम्प्लेक्स के ऊपर महानगर पालिका की कार्रवाई शुरू। श्रीहरि कॉम्प्लेक्स के रहवासी है त्रस्त। आइए लेते हैं इस विषय पर अधिक जानकारी श्रीहरि कॉम्प्लेक्स के रहवासी से। आइए देखते हैं। सर, ये एक उल्लासनगर में सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। आज एक लीगल बिल्डिंग का इलीगल डिमोलिशन हुआ है। मेंबर्स ने ऑडिट करवाया, डेंजरस बिल्डिंग था। ऑडिटर ने उसको सर्टिफिकेट दिया, बिल्डिंग रिपेयरेबल है, सेफ़ है, स्टेबल है, C2B कैटेगरी का है, जिसको कोई भी हालत में लाइट पानी भी नहीं काटना चाहिए। फिर भी लाइट पानी काटा गया, खाली कराया गया। उसके बाद आज डिमोलिशन हो रहा है। कौन से हिसाब से हो रहा है? कोई कमिश्नर सुनने के लिए रेडी नहीं। मेंबर्स कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में कल हियरिंग है, उतना टाइम देना नहीं है। उसके पहले बड़ा मशीन, नया एक बड़ा मशीन लाया है, आज तक देखा नहीं है। वो मशीन से इन्होंने 1 घंटे में बिल्डिंग तोड़ा है। मेंबर्स सब अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हम जिम्मेदार है। बिल्डिंग खाली बिल्डिंग तोड़ के किसको बचा रहे हैं? अंदर कौन मरेगा? इंजीनियर अंडरटेकिंग दे रहा है, मेंबर्स अंडरटेकिंग दे रहे हैं। ये क्या क्या अंदर हो रहा है समझ में हमको नहीं आ रहा है। आज बिल्डिंग खाली है, आप तोड़ के जान बचा रहे हैं। वो भी बिल्डिंग मजबूत है। आप लाइट पानी काटो, हाँ वकील, आप रिपेयर के लिए बोलो। वकील आप तोड़ कैसे सकते हैं? हमारे वकील साहब है, बताएंगे आप। मैटर कोर्ट में है। ऑलरेडी कारपोरेशन को नोटिस मिला हुआ है। स्ट्रक्चर का ऑडिट किया हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट कारपोरेशन में जमा है। रिपेयर 60-70% हो चुका है। कोविड की वजह से बाकी जो रिपेयर करनी थी वो करने के लिए कारपोरेशन समय भी मांगा गया। उसके बाद भी उन्होंने दोबारा से इलीगल नोटिस इशू किया कि आप ये बिल्डिंग खाली कीजिए। ये टोटली इलीगल, लीगल बिल्डिंग का इलीगल डिमोलिशन है। आज जो डिमोलिशन हुआ है उसका नोटिस किसी भी मेंबर को कम्युनिकेट नहीं किया हुआ है। और इतना हमारा ये रिक्वेस्ट था जितने भी अधिकारी हैं कि आप मैटर कोर्ट में हैं, सोमवार तक जो कोर्ट फैसला करेगी वो सबसे अब आगे बढ़िए। आप इलीगली डिमोलिशन नहीं कीजिए, अपनी मर्ज़ी से डिमोलिशन नहीं कीजिए। ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं था ये बिल्डिंग का कि डिमोलिशन करना है, कि रातों रात मशीन लाके सुबह में ये करना है कि हमारी दादागिरी और मनमानी चलेगी। हम कोर्ट का भी नहीं मानेंगे आदेश। नोटिस मिलने के बाद अगर कोई भी कारपोरेशन कोर्ट का नहीं सुन रही है, इतना रुक नहीं सकती है, तो ये इलीगलिटी उसे क्या है? ये कोई प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया है। पब्लिक को तंग करने के लिए ये पूरा तरीके से काम हुआ है। तो हम इतना ही कहेंगे कि इसमें लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना चाहिए, जो आज नहीं हुआ है। सर, इसके बाद में बिल्डिंग है, कृष्णा बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तो हालत बहुत ही ख़राब है। इसको पहले क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? वही बात है कि जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं, जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, जो डेंजरस हैं, उसके हिसाब से प्रोसीजर न चल के जो लीगल स्ट्रक्चर है, जो सेफ़ बिल्डिंग है, उसको पहले तोड़ा जा रहा है। यही बात पब्लिक के और हमारे समझ में नहीं आ रही है। और ये मैटर कोर्ट में होने के बाद भी वो एक दिन नहीं रुक सकते हैं कि कोर्ट क्या फ़ैसला दे रही है इस चीज़ का। आपका आगे का क्या निर्णय है? हमारा यही है, हम कोर्ट से यही मांगेंगे कि जो ये नुकसान कारपोरेशन ने पब्लिक का किया है उसका हर्जाना कंपेंसेशन जो है वो कारपोरेशन को देना ही है पब्लिक को। सर, इस टाइम पे आपके पास में कोई आमदार, कोई नगर सेवक आपके हैं? कोई पॉलिटिशियन मेंबर्स के साथ में नहीं है। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। घर में बैठा हुआ है, बाहर नहीं। सबसे बड़ी बात है, हम लोग को ना तो बताया गया, हमारा ताला तोड़ा गया और सामान सब वैसे ही पड़ा हुआ है। सब नुकसान माना कौन भर के देगा कुछ पता नहीं है। कमिश्नर को हम मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अभी तक कोई ये नहीं किया है। वहाँ सब जगह पे जाने के बाद हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सब ये खल परेशान। मैं तो उल्लासनगर के सभी बिल्डिंग जो जिनको नोटिस आया हुआ है, नगरवासी है, सबको एक साथ मिल के नगर पालिका का घेराव करना चाहिए। और उसके बाद जो भी होगा ये कारपोरेटर को पकड़ना चाहिए सबसे पहला, जो हमको वादा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं ये। और जब हम परेशान होते हैं तो कुछ नहीं आते हैं, एक भी सामने नहीं आ रहे हैं, एक भी सामने फेस करने को तैयार नहीं है। बस खाली हम लोग परेशान हो रहे हैं। ये कम से कम हमारे साथ में 1.5 महीने से ये परेशानी चालू है। कौन है आपका? राजेश वदारिया साहब है, लेकिन अभी तक एक भी टाइम नहीं आए थे। कल आए थे और बोले थे कि भाई हम इस बिल्डिंग को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सब इसको तुरंत तोड़ने का ऑर्डर दिया गया, इसका कारण क्या है? सर, ये भू माफिया लोग का काम है। जब हमारा लीगल है, सब कुछ है, प्लान पास है, सब कुछ इसमें कोर्ट में केस मैटर जाने के बाद इनको ताबड़तोड़ नजर आता है कि भाई ये तोड़ना है करके।
एक और चीज़ है इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, ये खाली ये बिल्डिंग का डिमोलिशन को आप नहीं देखो, आप ये देखो कि लास्ट 1-2 महीने से 1500 बिल्डिंग को ऑडिट कराने का नोटिस दिया गया कि 14 दिन में कराओ। एक इंजीनियर एक हफ्ते में एक ऑडिट करता है, 14 दिन में 2 ऑडिट करता है। 1500 बिल्डिंग के लिए कितना इंजीनियर चाहिए? बट सर हमने 2 बार ऑडिट किया इनका ऑडिट हुआ है 1500 बिल्डिंग का ऑडिट रिपोर्ट करने भेजा में। हुआ है। 1500 बिल्डिंग का ऑडिट करने के लिए कितना इंजीनियर चाहिए? कोविड में कोई इंजीनियर है? वो सब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इतना स्टाफ है हमारे पास है? आप कम से कम 30 से 45 दिन का टाइम दो। ये सिर्फ कारपोरेटर लोग हरास करने के लिए नोटिस दे रहे हैं। कारपोरेटर उधर आके लाइट पानी कटवाने के लिए आते हैं, वार्ड ऑफिसर उनके हाथ में बंधा हुआ है कठपुतली है। वार्ड ऑफिसर और कारपोरेटर मिलके इलीगल बिल्डिंग बनाते हैं, वो लोग पार्टनर्स हैं, वो लोग मिलके लोगों का लाइट पानी काटने जा रहे हैं। और आज ये बिल्डिंग को खाली नहीं किया जा रहा है, 1500 बिल्डिंग को परेशान करने का प्लानिंग है। उसमें जो बिल्डिंग अच्छा लोकेशन पे रोड टचिंग है, अच्छा ज़मीन है, उस पर वो लोग ज़बरदस्ती जाके मेंबर को डरा के लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। किसी को भी रिपेयर करने का टाइम नहीं दिया जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑडिट हमारा बिल्डिंग का हो चुका है, रिपोर्ट आने में 3 दिन बाकी है। बोलते हैं 3 दिन क्यों रुके, खाली करो। अभी रिपोर्ट इंजीनियर का आने दो, अभी ये तो बिल्डिंग का रिपोर्ट था, उसको भी मान्यता नहीं है, तो फिर ऑडिटर क्यों कर रहे हैं ऑडिट? तो इनको मनमानी करना है। इनको जो बिल्डिंग इनको पसंद आ गया, इनको कभी खाली कराना है, कभी इनको तोड़ना है। ठीक है, इसमें मतलब सब के सब पॉलिटिशियन मिले हुए हैं, कोई भी पॉलिटिशियन सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी सिर्फ पब्लिक को, जो बिल्डिंग उल्लासनगर के पब्लिक धोखादायक बिल्डिंग में रहती है या पुराना 30 साल बिल्डिंग में रहती है, उनको आगे आके लड़ना है, न्यायालय कोर्ट का सहारा लेना है। ये कमिश्नर को यहाँ से हटाना है, ये नेता को कभी चुनना नहीं है। इसमें वकील का सहारा लेके पैसा सब जमा करके यूनाइट होके सब कोर्ट में जाओ। 2-3 स्टे जब तक नहीं आएगा तब तक ये लोग रोकने वाले नहीं हैं। 1500 बिल्डिंग को परेशान करने का तैयारी है। अपने आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी यही है, कोर्ट में इसमें जवाब देना पड़ेगा कारपोरेशन को। जो नुकसान हुआ है हमारे वकील साहब क्लेम करेंगे, और जो 1500 बिल्डिंग को नोटिस आया उसके लिए हम 45 दिन 30 से 45 दिन का टाइम मांगते हैं। जैसे रोज़ कारपोरेटर उधर जाके लाइट पानी काटने के लिए नहीं खड़ा रहे, फिर उसको हाथ जोड़ना पड़ता है, उनके ऑफिस में जाना पड़ता है। उनको चाहिए रोज़ उनके ऑफिस में 10 बिल्डिंग वाले बैठे रहे, उनको दूसरा नहीं है। वो खाली बोलते हैं आपने रिपेयर क्यों नहीं किया, इतना साल क्यों नहीं। अरे उनको जितना समय मिलना चाहिए उतना समय ऑडिट फिक्स करो, उसका कोटेशन निकालो। 15-20 दिन लगता है कि नहीं? एक रिपोर्ट बनने में 10-15 दिन लगता है कि नहीं? उनको चाहिए। हम लोग का तो रिपोर्ट आया हुआ है, फिर भी ये प्रॉब्लम इनका तो सब अलग ही दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ये डिमोलिशन तो और एक रिपोर्ट में 2 रिपोर्ट दिया हुआ। पहला उन्होंने बोला कि नहीं चलेगा कटारिया साहब का, फिर उसके बाद ये हमने नैन ढोले के हिसाब से करवाया, जो कि पैनल पे बीएमसी के पैनल पे है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट निकाल के दिया है कि C2 बी में है कैटेगरी में, ये तोड़ना ही नहीं चाहिए। पानी काटा है, उसके बाद डिमोलिश है। फिर भी ये जबरदस्ती ये कर रहे हैं, मना पूरा दिखाई दे रहा है कि भूमि। और ये सबसे पहली बात है, ये नेहरू चौक पे बिल्डिंग है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि भाई ये बिल्डिंग पूरा क्लियर करे। आज तोड़ रहे हैं बिल्डिंग, तो ये बहुत खतरनाक काम हुआ है। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, हमको घर से बाहर निकाल रहे हैं, हमारा लाइट पानी काट रहे हैं, बिल्डिंगें डेमोश कर रहे हैं। इससे डेंजरस लोग दुनिया में कोई नहीं है। हमारे आज के जो ऑफिशियल लोग UMC और हमारे नेता, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे हमारा कोई विश्वास नहीं है। सर 855 बिल्डिंग में जो रहेगा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर 855 बिल्डिंग में जो भी आज 855 है या 2000 या 3000 ऐसी बिल्डिंग है, वो सब बिल्डिंग में ये चीज़ यूनिटी होना ज़रूरी है। आपको एक कारपोरेशन से लड़ना है, जो कारपोरेशन की बुरी नज़र, जो नेता की बुरी नज़र आपकी बिल्डिंग के ऊपर पड़ी हुई है, अगर उनको आपकी ज़मीन पसंद आ गई, वो रोड टचिंग है या बड़ी ज़मीन है, 1000-1500 वाल का सीढ़ी है, तो वो आपकी बिल्डिंग के लोगों को डराएंगे, आपको पानी लाइट काटने का बोलेंगे। आपकी बिल्डिंग रिपोर्ट आएगा, उसको भी साइड करके, कोर्ट ऑर्डर को भी साइड करके, बाईपास करके ये लोग आपको अटैक करेंगे। उसके बाद आपको 5 लाख 10 लाख में फ्लैट निकाल के 2 लाख 5 लाख में बोलेंगे जाओ, फिर उसमें कब्जा कर देंगे। ये इनका तैयारी है। आज ये देखा हमने डिमोलिशन से। सबसे पहले इनके पास कोई भी कोर्ट का डेमोनेशन लेटर नहीं है, कुछ भी देने को तैयार नहीं है। ये पेपर ये ज़बरदस्ती तोड़ रहे हैं।